नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज हम बात करेंगे कि कितना विकास हुआ है रुदौली क्षेत्र के अंदर और दरियाबाद क्षेत्र के अंदर। जो कि विकास की बात अगर की जाए तो चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो दरियाबाद विधानसभा के विधायक हों, चाहे रुदौली के विधायक हों, विकास जब नज़र आता है जब आप क्षेत्र में जाते हैं। विकास जब नज़र आता है जब आप गांव के अंदर जाते हैं। विकास जब नज़र आता है जब आप गलियों के अंदर से निकल कर दूसरी गली में जाते हैं। तब लगता है कि इस नेता ने कितना विकास किया है। कागज़ पे विकास करने से विकास नहीं कहते हैं। आपको बता दें कि जब से हमारी टीम रुदौली क्षेत्र के अंदर और दरियाबाद क्षेत्र के अंदर लगातार अगर वो जा रही है तो विकास दिख रहा है कि विकास कागज़ पे हुआ है या विकास ज़मीन पर हुआ है। क्योंकि बीजेपी सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है और जब नज़दीक से जाकर देखो तो विकास खोखला नज़र आता है। मैं इसलिए कह रहा कि मैंने बहुत नज़दीक से विकास को देखा है, बहुत नज़दीक से हमने गांव का जाके एक तरीके से कह लिया जाए तो भ्रमण किया है। आज भी ऐसे ऐसे गांव पड़े हुए हैं रुदौली और दरियाबाद विधानसभा के अंदर कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। 70-70 साल के बुज़ुर्ग से जब हमारी मुलाकात होती है, जब उनसे पूछते हैं कि दादा आप कितने सालों से इस झोपड़ी में रह रहे हैं, आप कितने सालों से इस कुरिया के अंदर रह रहे हैं, तो वो इमोशनल होकर कहते हैं कि बेटा मैं बहुत ज़माने से हमारी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन हमने आज तक छत नहीं देखा कि छत किस तरह की होती है। तब बड़ा अफसोस होता है कि आखिरकार नेताओं ने विकास कहाँ किया है। तब विकास ढूंढने के लिए हमारी टीम निकल पड़ती है और बहुत ही बारीकी से विकास को तलाशती है तो विकास कागज़ों पर नज़र आता है। आपको बता दें कि शौचालय की अगर बात की जाए तो शौचालय भी पूरी तरह से पूरे गांव में लगभग नहीं बन पाया है। जो कि बोर्ड बाहर लगा दिए गए हैं कि गांव के अंदर पूरी तरह से एक एक घर के अंदर शौचालय बनवा दिया गया है। मैं भी गांव का नाम नहीं लूँगा, मेरे पास कई गांव की लिस्ट मौजूद है। मैंने कई गांव का दौरा किया है, कई गांव का मैंने भ्रमण किया है। एक एक करके मैं एक एक गांव की आपके सामने आपको दास्तान दिखाऊंगा। लगातार जब आप मेरे चैनल को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस क्षेत्र के अंदर कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितनों के साथ इंसाफ हुआ है और कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ है। कई ऐसी सड़कें अगर निकल जाते हैं, आप अमानीगंज से आप रुदौली तक ले लीजिए, ऐसी रोड है कि अगर आप के पेट में अगर दर्द हो रहा हो तो शायद और बढ़ जाएगा, ये कंडीशन है। इस तरह की कई बड़ी बड़ी सड़कें हैं जिनका विकास खोखला नज़र आता है। आप ले लीजिए आलनमो से मेहदीपुर रोड, आप ले लीजिए खेतासराय से अलीगंज लखपुरवा तक। ये जो रोडें हैं जो टिकैत नगर मार्ग में आके टच हुआ है, इनका कहीं भी कोई भी तरह से अभी तक विकास नहीं हुआ है। आप सराय बरई से चिर्रा मार्ग ले लीजिए, ये भी पूरी तरह से खंडर हो चुका है। आप सराय बरई से बोहरिकपुर ले लीजिए, आप बोहरिकपुर से बाजितपुर का रोड ले लीजिए, पूरी तरह से एकदम ध्वस्त नज़र आता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर नेता आते ही नहीं है। नेताओं का गुजर सिर्फ और सिर्फ अगर होता है तो वो इलेक्शन के टाइम पे होता है, क्योंकि नेताओं के हिसाब से ये सहालक होती है और भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना के, मूर्ख बना के उनसे वोट लेने का काम किया जाता है। वोट तो देने का सबको अधिकार है, लेने का भी अधिकार है, लेकिन आखिरकार नेता विकास क्यों नहीं करते। मेरे पास कई गांव ऐसे हैं जिससे कि अभी हमने आपको हाल ही में दिखाया। गांव का नाम जो ग्राम सभा सिठौली का एक पड़ता है, जो गांव है वो गांव सिठौली से एकदम सटा हुआ है, जिसको अघावत नगर कहते हैं। अधामत नगर या अघावत नगर ऐसे कुछ करके नाम है, जहन में हमारे नहीं है। तो उस गांव के अंदर हमने देखा कि आज भी लोग गरीबी का जीवन यापन कर रहे हैं। आखिरकार क्यों कर रहे हैं? उनके वहाँ पर उनके वहाँ पर पूरी तरह से जो विकास का मामला वो खोखला नज़र आ रहा है। अगर शौचालय की अगर बात कर लें तो शौचालय भी वहाँ पर बिल्कुल फ्लॉप नज़र आ रहा है। आखिरकार जब प्रधानी का इलेक्शन होता है तो नेताजी जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है कॉलोनी की, जब बात आती है शौचालय की, जब बात आती है रोड की, जब बात आती है नाली और खड़ंजों की, तो उस चीज़ में नेताजी फ्लॉप निकलते हैं।
उस स्टेज में फिर नेताजी ये याद दिलाते हैं कि आपने मेरे साथ इलेक्शन में मेरी मदद नहीं की थी। क्या प्रधान अगर कोई होता है तो एक आदमी का होता है? अगर वो प्रधान होता है तो पूरे गांव का होता है, मुखिया होता है तो पूरे गांव का होता है, विधायक होता है तो पूरे क्षेत्र का होता है, किसी ने वोट किया हो या न किया हो। आखिरकार भेदभाव की निगाह से क्यों देखा जा रहा है? लगातार आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहें, आपको अपनी वीडियो के अंदर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि रुदौली विधानसभा के अंदर, दरियाबाद विधानसभा के अंदर किस तरह से क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। हम जाके एक एक रिपोर्टिंग आपके सामने करेंगे, एक एक गलियों के अंदर जाके रिपोर्टिंग करेंगे और यहाँ की पोल खोलने की कोशिश करेंगे कि जनता के साथ कितना बड़ा व्यवहार किया गया है। हमारी जनता जो है, भोली भाली जनता, उसको कितना बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। लगातार आप लोग जो हमारी वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में कितने दलाल, कितने चोर, कितने उचक्के किस्म के लोग बैठे हैं जो भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। और नेता भी उनकी बातों में बहुत जल्द आ जाते हैं और नेता भी काने कच्चे होते हैं। आखिरकार नेताओं को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, एक एक स्कीम को घर तक लोगों की पहुंचाना चाहिए। जब सरकार देती है तो उसको आपको देने में क्या परेशानी है। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा ब्लॉक के अधिकारियों से, तहसील के अधिकारियों से कि अगर कोई उसकी जो है पूरी तरह से जांच की जाए, जांच करने के साथ साथ लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया जाए।